हरे राम 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 हरे हरे उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखा नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखा नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखा नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कनकलये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहे नरसिंह हृदये नरसिंह बाहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह मध्यं शरणं प्रपदे नरसिंह मध्यं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय उग्र नरसिंह सब बोलिए बड़े प्रेम से जोर से जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव
जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, श्री प्रहलाद महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नरसिंह चतुर्थी महामहोत्सव की। तो आज बहुत ही मंगलमयी शुभ दिन है, विशेष करके भक्तों के लिए, क्योंकि आज के ही दिन इसी समय संध्या के समय भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए भक्तों के लिए। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, न मे भक्त्या प्रणश्यति। तो इसका ज्वलंत उदाहरण है भक्त वत्सलता का नरसिंह भगवान। तो आज हम थोड़े समय के लिए देखेंगे भगवान ये लीला क्यों करते हैं, लीला का उद्देश्य क्या है। लीला का मतलब है पास टाइम। भगवान जो करते हैं पास टाइम होता है और हम जो करते हैं टाइम पास, अपोजिट। तो लीला होती है जिसकी शुरुआत नहीं अंत नहीं, कभी भी शुरू कर सकते हैं भगवान। और ये लीला का उद्देश्य क्या है, अपने प्रेमी भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान। इसलिए भगवान कृष्ण में 4 विशेष गुण होते, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। और इस प्रेम माधुरी में भगवान की भक्तवत्सलता आती है, और इस प्रेम में जो भक्तवत्सलता आती है उस कारण भगवान लीला करते हैं, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करें, और उसको कहते हैं भक्तवत्सलता। वत्स का मतलब है बछड़ा, गाय का बछड़ा। जैसे गैया को सबसे प्रिय है बछड़ा, जैसे माँ को सबसे प्रिय है बेटा, वैसे भगवान को सबसे प्रिय है भक्त। इसलिए भगवान बनते हैं गैया के समान और भक्त बछड़े के समान। इसलिए भगवान गीता में श्लोक कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षायिषि मा शुच। 18वां अध्याय 66वां श्लोक 1866। तो ये गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या बतला रहे भगवान इस श्लोक में, जैसे गैया कहती है बछड़े को जन्म देने के बाद, बछड़े को जब गैया जन्म देती है पिछले हिस्से से वो बछड़ा जमीन पे गिरता है, और उस बछड़े के शरीर पे एक बहुत ही रासायनिक द्रव्य होता है, उसको एमनीबायोटिक केमिकल कहते हैं। उस केमिकल में इतनी चिकनाहट होती है, चिपकिलापन होता है, वो साधारण व्यक्ति उसको साफ नहीं कर पाएगा। तब गैया बछड़े को ये श्लोक कहती है, जो भगवान हमें कह रहे हैं गाय के रूप में, क्योंकि भक्त बछड़े के समान है, हम बछड़े हैं लेकिन अभी बिछड़े हैं। इसलिए भगवान ये श्लोक कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। जैसे गैया कहती है किसान तुमको साफ नहीं कर पाएगा, किसान के घर वाले तुमको साफ नहीं कर पाएंगे, किसान के गांव वाले साफ नहीं कर पाएंगे, उसी भावना से भगवान ये श्लोक भक्तों को कहते हैं। जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो भक्त बने हैं, उनको क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य।
जैसे बछड़े पे एक चिपकिलापन जमा हुआ है, ऐसे हमारे जीवों के ऊपर, बद्ध जीवों के ऊपर पाप का लेप चढ़ चुका है, और वो कोई 33 करोड़ देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी साफ नहीं कर सकते। तो गैया कहती है गांव वाले साफ नहीं कर पाएंगे, किसान साफ नहीं कर पाए, किसान के गांव वाले साफ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तब किसान उसको उठाकर गैया के सामने रख देता है, बछड़े को, और गैया अपने जीवा से उसके ऊपर जो भी गंदगी है, चिपकिलापन है, अपने पेट में लेती है, चाट चाट कर। भले उसके जीवन को धोखा होता है। वैसे माँ भी बच्चे को जन्म देती है, उसको कहते हैं बाळंतपन। मतलब क्या है? या तो बाढ़ का अंत हो सकता है बच्चे का, या माँ का बाढ़ अंतपन। वैसे गैया अपने बच्चे के लिए अपनी जान लगाकर कुर्बान करके वो जीवा से गंदगी, वो केमिकल अंदर लेती है, वो और कोई साफ नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान एकमात्र है जो एक गंदगी को साफ कर सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम है मुकुंदा, हर प्रकार की मुक्ति देने वाले। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल का है। वत्स यानी हम जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा वत्स के समान है, बछड़े के समान है। भले हम बिछड़े हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने हमें साफ कर सकते हैं। तो भगवान से भी ज्यादा कृपालु है भगवान का नाम, क्योंकि भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं मैं पापों को मुक्त कर दूंगा, लेकिन भगवान का नाम पाप के जड़ को उखाड़ के फेंक दे सकता है। जैसे किसान के खेत में अगर कोई जहरीला वृक्ष पैदा हुआ है, विषैला वृक्ष पैदा हुआ है, तो मूर्ख किसान क्या करेगा? उसको जमीन के स्तर पे काट देगा या जलाएगा। लेकिन जमीन के स्तर पे काटने से, जलाने से वो वृक्ष खत्म नहीं होगा, क्योंकि पाप की जड़ जमीन पे अंदर है। ऐसे हमारे पाप के जड़ कई जन्मों से अंदर घुस गए, नस नस में, खून खून में, उसको साफ और कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान का जो नाम है, क्योंकि भगवान नाम के रूप में आ रहे हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या है? भगवान ने एक नाम में सारे अवतारों की शक्ति लगाई है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। ये दो कारण भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो ऐसे भगवान लीला करते हैं, क्यों? खुद को आनंद देने के लिए और अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देने के लिए। इसलिए भगवान की लीला का उद्देश्य क्या है? दामोदर अष्टक में बताए, इति द्रुक स्वलीला भीर आनंद कुंडी। आनंद की कुंड में डुबाने के लिए। जैसे गौर नेता भी आते हैं केवल आनंद कांडा, वैसे कृष्ण बलराम भी आते हैं जीवों को आनंद की कुंड में डुबाने के लिए। किस माध्यम से? अपनी लीला के माध्यम से, अपनी भक्त वत्सलता के माध्यम से। तो भगवान जो लीला करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? खुद को आनंद देना और दूसरों को, अपने प्रेमी भक्तों, क्योंकि भगवान आनंद के भंडार है, सुख के सागर है। उनके साथ रिश्ता जोड़ने से ही हमारे जीवन में आनंद आएगा, क्योंकि जीवात्मा का अलग से आनंद नहीं है। जैसे पेड़ का पत्ता पेड़ से अलग होकर सुखी नहीं हो सकता, मछली पानी से अलग होकर सुखी नहीं हो सकती, ऐसे जीवात्मा भगवान से अलग होकर सुखी नहीं हो सकता। जब वो भगवान की लीला के बारे में सुनेगा, मनन चिंतन करेगा, दूसरों को बताएगा, तभी उसको आनंद मिलेगा। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तभी आत्मा को शांति मिलेगी। भले आपने मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई है, और बिल्डिंग का नाम दिया है सुख शांति अपार्टमेंट, लेकिन सुख शांति का कोई नामो निशान नहीं। तो नेम प्लेट लगाने से जीवन में शांति नहीं आएगी। जीवन में शांति आएगी जब भगवान को हम स्वीकार करेंगे। जैसे भगवान गीता में कहते हैं 5वां अध्याय 29वां श्लोक, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सूर्धम ज्ञात्वा माम शांति भृष्यति। इसलिए जीवन में सुख शांति चाहिए तो भगवान जब मनुष्य के रूप में आते, मनुष्य के समान लीला करते हैं, उन लीलाओं का श्रवण करके, मनन चिंतन करके उसको दूसरों को बताने से हमें आनंद मिलेगा। नहीं तो हम कई जन्मों से सुख सुख करते करते सूखते जा रहे हैं, सुख की तलाश करते करते लाश बनते जा रहे हैं, और सुख का पता लगाते लगाते लापता होते जा रहे हैं।
लेकिन सुख किस चिड़िया का नाम है पता नहीं। क्यों? क्योंकि हम सुख गलत जगह ढूंढ रहे हैं। अपनी कथा सुनने में, अपनी व्यथा सुनने में हमारे पूरी जीवन चली जाती है। और हमारा पूरा मूर्खता का प्रयास क्या है? 84 लाख योनि में मुझे कैसे सुख मिले, मेरे परिवार को कैसे सुख मिले। इस मैं और मेरे में दुख ही मिलता है। इसलिए जब जितना हम खुद के खुशी के लिए प्रयास करेंगे, उसको हिंदी में एक बहुत सुंदर शब्द है, खुद के खुशी के लिए जब प्रयास करते हैं तो उसको खुद खुशी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुद खुशी कहते हैं उसको। तो ये खुद खुशी होगी। लेकिन खुद को वास्तव में खुशी चाहिए तो हमें भगवान की लीला के बारे में सुनना चाहिए। दशम स्कंद 33वां अध्याय श्लोक क्रमांक 56। अनुग्रहाया भक्तानां मानुषम देह मासित भजते तादृशी क्रीडाया श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करने हेतु मनुष्य के समान लीला करते हैं, ताकि उनका श्रवण करके हम जैसे कलयुग के नमूने भक्त परायण हो। हबप मतलब है हरि भक्ति परायण, या हबप का दूसरा भी अर्थ होता है हरबरे भरनाथ पटाइत, वो नहीं है तो ये उद्देश्य है। भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने क्लियरली बताया उद्देश्य क्या है लीला करने का, कि अनुग्रह या भक्तानाम, भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए मनुष्य के रूप में मनुष्य देह स्वीकार करके हमारे स्तर पे आते हैं। अगर मनुष्य स्तर पे नहीं आएंगे तो भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है, उनको कोई लेना देने नहीं भौतिक जगत से। भौतिक जगत में आने की कोई जरूरत नहीं। भगवान को छोड़िए, देवी देवता भी पेशाब करने के लिए भौतिक जगत में नहीं आते, तो भगवान क्यों आए? लेकिन भगवान सुहृद है। रिश्ते 3 स्तर पे होते हैं, बंधु, मित्र, बंधु और सुहृद। मित्र यानी भौतिक जगत का मित्र, बंधु यानी खून का रिश्ता, खून का भाई। लेकिन सुहृद का मतलब है आत्मा का रिश्ता। और वो जब तक आत्मा का रिश्ता प्रस्थापित नहीं करते तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। इसलिए आत्मा के लिए अलग सा आनंद हो ही नहीं सकता। जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, जैसे पत्ता पेड़ से अलग होकर सुखी नहीं हो सकता, ऐसे आत्मा जब तक भगवान के लीलाओं का गुणगान नहीं करेगा, उनको सुनेगा नहीं, उनका मनन चिंतन नहीं करेगा, तब तक उसको आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए श्रवण करना चाहिए। श्रवण का मतलब क्या है? श्रवण शब्द आती है चरवन से। कहां से आती है? चरवन। इंग्लिश में च्यूइंग कहते हैं, हिंदी में जुगाली, मराठी में रवंत। इसलिए भक्त को भी गैया समझाए, गैया के समान माने। भक्त को गैया के समान होना चाहिए। जैसे गैया जो भी मिलता है अपने मुंह में डालती है और पेट भरती है। पेट भरने के बाद, टंकी फुल होने के बाद, पेड़ के नीचे जाकर जो पेट में है फिर से मुंह में लाकर उसको रवंत करती है, जुगाली करती है, उसको च्यूइंग करती है, उसको चरवन करती है। तब जाकर वो हरा भरा घास सफेद बनता है और वो अमृत के समान होता है। इसलिए गैया का जो दूध होता है उसको इस धरती तला का अमृत कहा है। तो कैसे बना हरा भरा घास जिसको कोई टेस्ट नहीं है? वो हरा भरा घास मीठा कैसे बना? मिठास कहाँ से आई? क्योंकि गैया ने समय देकर बड़े प्रेम से उसका रवंत किया है, चरवन किया है, मंथन किया है उसका, तब जाकर वो हरा भरा घास क्या बन गया? सफ़ेद दूध और मीठा बन गया। इसलिए दूध को अमृत कहते हैं। ऐसे भगवान की कथा भी कहलाती है हरि कथा अमृत। भगवान का नाम भी कहलाता है हरि नाम अमृत। वो कभी बनेगा? जब भक्तों के संग में आकर हम इस प्रकार विशेष करके आविर्भाव, तिरोभाव जो भी होते आचार्यों के या भगवान के आविर्भाव, ऐसे बहुत ही मंगलमय दिन आकर हम भगवान के बारे में सुनेंगे। क्योंकि सुनने से हमारे जीवन में समस्या कम होगी। भगवान की आज्ञा है तत् शुणु, भगवद गीता 7वां अध्याय 1 श्लोक, आखिरी 2 लाइन्स, 2 शब्द। तत् शुणु मतलब क्या है? अगर मेरे बारे में सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में सुनामी नहीं आएगी। सुनो मी, भगवान क्या कह रहे हैं? सुनो मी, नहीं तो सुनामी आएगी समस्याओं की। इसलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो ये उद्देश्य है आज लीला का वर्णन करने का। तो देखते हैं भगवान नरसिंह की विशेषता क्या है।
इस लीला की विशेषता क्या है? कौन है नरसिंहदेव भगवान? कोई बता सकता है नरसिंहदेव भगवान कौन है? कृष्ण के एक अवतार है, लेकिन आजकल की भाषा में वो संस्थापक आचार्य लायंस क्लब के। किसके? लायंस क्लब। लायंस क्लब एक किसने शुरू किया है? नरसिंह भगवान। सो ही इज द फाउंडर आचार्य ऑफ लायंस क्लब। उनसे शुरू होता है क्लब। कौन सा क्लब? लायंस क्लब। और दूसरा क्या है? ये पहले अवतार है जिन्होंने आधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए, गैजेट्स। क्योंकि नरसिंह अवतार पहले अवतार है जिन्होंने लैपटॉप इस्तेमाल किया है। क्या? लैपटॉप। क्योंकि हिरण्यकशिपु को आपने जांगा पे रखा, जांगा को लैप कहते हैं, उसके ऊपर रखा लैपटॉप। इसलिए ये पहले अवतार है जिन्होंने गैजेट इस्तेमाल किए। या वराहदेव, ये भी गैजेट इस्तेमाल करने वाले। उन्होंने आई टच, हाँ, हिरण्यकशिपु भाई जो थे, कौन थे? हिरण्याक्ष। उनके कान के नीचे लगाया नहीं, टच किया। पहला आई टच इस्तेमाल करने वाले कौन है? वराहदेव। तो ये सब लेटेस्ट अवतार है गैजेट इस्तेमाल करने वाले। तो भगवान ने लीला क्यों की है? वीर रस का पान करने की। क्योंकि भगवान को कभी कभी खुजली होती है कुश्ती खेलने की, फाइट करने की। तो भगवान किसी लल्लू पंजू के साथ कुश्ती नहीं खेलते। इज्जत का सवाल है, अपने बराबरी के लोग होना चाहिए। इसलिए भगवान ने किसको चुना है? जय विजय को। तो ये वीर रस का पान करने की जब तीव्र इच्छा भगवान को हो गई तो उनकी नजर द्वार पे गई। और द्वार पे कौन थे? डोरपाल। कौन थे? डोरपाल या द्वारपाल, जो भी है, हा? वो थे। तो उनके साथ दो हाथ करने की इच्छा हो गई। इसलिए भगवान की ये योजना थी लीला करने की। तो भगवान इस प्रकार ये लीला करते। तो कृष्ण लीला के बाद भक्तों में अगर सबसे फेमस कोई अवतार है तो नरसिंह भगवान। बूढ़ा हो, जवान हो, या स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी, सबसे फेमस क्या है कृष्ण के बाद? नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। तो कितने फेमस है भगवान? बच्चों को कोई आरती आए ना आए, कोई भजन आए ना आए, लेकिन टूटी फूटी नरसिंह आरती आनी ही चाहिए, नहीं तो प्रहलाद नहीं बन सकता। तो इस प्रकार भक्तों में, विशेष करके बच्चों में, हर आयु के भक्तों में भगवान बहुत विख्यात है, नरसिंहदेव भगवान। और गाड़ी जब हम सफ़र के लिए जाते हैं तो गाड़ी तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक नरसिंह आरती नहीं बोलती। तो गाड़ी को स्टार्टर कौन है? नरसिंह भगवान। और गाड़ी में बैठने के बाद नरसिंह आरती नहीं गाएंगे तो सफ़र नहीं, सफरिंग होगा। क्या होगा? हाँ, बहुत दुखमय होगा। तो गाड़ी में अनिवार्य है इनका फोटो होना। तो वास्तव में वो गाड़ी चला रहे। ऐसे हमारे जीवन की गाड़ी भी वो चलाएंगे अगर भगवान नरसिंह को अपने जीवन में स्थान देंगे। और सबसे ज़्यादा टैटूज, कार्टून्स, गले के ताइट, स्टिकर्स, बैजेस, बीड बैग्स, टी शर्ट्स, घर के दरवाजे पर, घर के अंदर, बाहर नरसिंहो, अंदर नरसिंहो। कौन है? बोलो नरसिंहदेव भगवान की। तो कृष्ण लीला के बाद सबसे ज्यादा अध्याय किसी स्कंद में है तो सप्तम स्कंद में। इतने विस्तारित रूप में भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं, किस प्रकार भक्त वत्सल है। क्योंकि जब तक जीवात्मा भगवान की भक्त वत्सलता को समझ नहीं पाएगा उसको कंफर्म टिकट नहीं मिलेगा बैक टू गॉड। एकमात्र है जब तक वो भगवान कितना प्रेम करते हैं, भगवान किस हद तक जाते हैं अपने भक्त के लिए, ये समझना है तो भक्त वत्सलता समझनी चाहिए। क्योंकि कई लोग भगवान को दोष लगाते हैं कि भगवान पार्शियल है, लेकिन भगवान सिर्फ पार्शियल नहीं, भगवान का मतलब है दोनों गुण होना चाहिए। हमारी पूरी फिलॉसफी किस पे है? अचिंत्य भेदाभेद, है भी नहीं भी। भगवान सिर्फ पार्शियल होंगे तो पूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है। ओम पूर्णस्य पूर्णम पूर्णात् पूर्णम गच्छते बताए गए। तो भगवान को परिपूर्ण होने के लिए सिर्फ पार्शियल नहीं, इम्पार्शियल भी होना चाहिए। तो कृष्णा इज पार्शियली इम्पार्शियल,
क्या है भगवान? हाँ, भेद करते भी है और भेदभाव नहीं करते। कैसे समझे? जब तक कोई जीवात्मा भक्त नहीं बनता, भगवान सबको समान हक देते भक्त बनने का। जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा, या क्या दूसरा श्लोक है, भगवान क्वालिफिकेशन नहीं देखते। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इस प्रकार भगवान इम्पार्शियल कभी है, भेदभाव कभी नहीं करते। जब भक्त बनने का समय आता है या किसी को भगवान का नाम देने का समय आता है, भक्ति देने का समय आता है, भगवान भेदभाव नहीं करते। लेकिन एक बार भक्त बन गया तो उसके प्रति वो बहुत ही पार्शियल बनते। जैसे धनवान व्यक्ति का उदाहरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते कि धनवान व्यक्ति जब दान करता है तो देखता नहीं कौन भिखारी है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, सबको समान बांटता है दान। लेकिन जब खुद की प्रॉपर्टी बांटने का समय आता है तो अपने बच्चों के नाम पर ही करता है। नमे 9.22 क्या श्लोक है? नमे नहीं, मैं भेदभाव नहीं करता। तो भगवान कहते हैं कि मैं भेदभाव नहीं करता। जब भक्ति देने का समय आता है भगवान का नाम, तो मैं भेदभाव नहीं करता। लेकिन जब भक्त बनता है तो उसके प्रति मेरा विशेष, जैसे पिता गरीबों में बांटता है, दान करता है, तो भेदभाव नहीं करता। लेकिन जब अपने खुद की प्रॉपर्टी बांटने का समय आता है तो अपने, तो भगवान अपने भक्तों को खुद के बच्चे समझते हैं। ये भेदभाव करते हैं तभी तो परिपूर्ण है। कृष्णा इज पार्शियली इम्पार्शियल। तो यहां से यह कथा शुरू होती, क्योंकि नारद मुनि को प्रश्न करते हैं। कौन करते हैं? युधिष्ठिर महाराज, कि भगवान भेदभाव क्यों करते? तो असुरों को मारना भी उनकी अनुकंपा है। जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध पर पांडवों के सैनिक, जो पांडवों के साइड में जो सैनिक थे, उनसे ज्यादा कृपा पांडवों के विरुद्ध दिशा में जो थे उन पे हुई। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन करते करते उनको मृत्यु आई है। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? इसलिए असुरों को मारना ये भी भगवान की एक अनुकंपा है। तो भगवान यहां पर बताते सप्तम स्कंद में ये सबसे बड़ा अध्याय है। अगर कृष्ण लीला के बाद, दसम स्कंद के बाद अगर कोई सबसे बड़ा स्कंद है वो है सप्तम स्कंद, क्योंकि इसमें पूरा भक्ति का ज्ञान दिया है। और यहां से केवल भक्ति, अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति शुरू होती है। क्योंकि अंत में नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को पूछते हैं, जो मांगना है मांगो। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? मैं कोई बिजनेस करने के लिए आपके पास नहीं आऊं, मैं कोई बनिया नहीं हूं आपके साथ बिजनेस कर लिया है। ऐसे दामोदर अष्टकम में कहते हैं, वरम देवम मोक्षम न मोक्षम वधिम वा न चान्यम ऋणेहम वरेशदपीह इदम तेव पूर्णात गोपाल बालम सदा में मनस्याभिरास्तम किमन्ये। इस भावना से शुद्ध भक्ति मांगते हुए, क्योंकि वरदान देने में आप तो महारथी है, आपका नाम ही है वरदराज। ऐसा कौन सा वरदान है जो नहीं दे सकते? यहां तक कि देवी देवता भी जो वरदान देते हैं वो उधार का सिंदूर है, आपसे उधार लेकर देते हैं। तो वरदान मांगकर मैं आपसे कोई व्यापार नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा चाहिए। और यही चीज आज मांगनी है, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, नाम में अटूट श्रद्धा और भक्तों में अटूट श्रद्धा। तभी भगवान हमारी LIC निकालेंगे, क्योंकि भगवान नरसिंह देव पहले LIC एजेंट है। क्योंकि ब्रह्मा जी के पास जाकर किसने निकाला था LIC पॉलिसी? हिरण्यकशिपु ने। हर एक प्रकार की कंडीशन डाली थी, शर्तें डाली थी, टेबल A, टेबल B, टेबल C, टेबल D, ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा, रात को नहीं, दिन में नहीं, पशु से नहीं, पक्षी से नहीं, पानी में नहीं, आकाश में नहीं, घर में नहीं, घर के बाहर नहीं। तो हर प्रकार की शर्तें डाली थी LIC पॉलिसी। तो ब्रह्मा जी पहले लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है। तो आचार्य कहते हैं जब LIC में कंडीशन डाल रहे थे, शर्तें, तो भगवान हिरण्यकशिपु के हृदय में परमात्मा के रूप में हंस रहे थे, ये नादान बालक क्या मांग रहा है।
हर प्रकार की शर्तें डालते जा रहा है, ऐसे नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा। लेकिन भगवान चाहते हैं जो हृदय में बैठे हैं सिर्फ अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसकी दिल को तार को छेड़ते, हार्ट अटैक। तब भगवान ने कहा बेटा समय आने पर हर एक शर्त पूरी करते हुए तुम्हारी LIC पॉलिसी ऐसी फाड़ दूंगा, आने वाली पीढ़ियां सोचेंगे LIC निकालना है कि नहीं। तो LIC एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये रोज 2 घंटा LIC पॉलिसी का हफ्ता भरेंगे तो भगवान आपकी पॉलिसी स्वीकार करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। नहीं तो कितने भी LIC के हफ्ते भरो, वो LIC का जो दिया होता है मान चिन्ह 2 हाथों के बीच में दिया, वो दिया हफ्ते भरने के बाद भी मृत्यु के बाद उस आदमी के सिर के ऊपर आके बैठता है, वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। इसलिए LIC क्या है? भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करना, हरि कथा और हरि नाम, क्योंकि 2 ही रूप में भगवान आते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसीलिए जीवात्मा का शादी अनिवार्य है, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी, सबको शादी अनिवार्य है, करनी ही पड़ेगी। तो कई लोग चौंका गए, ब्रह्मचारी सन्यासी कैसे शादी करेंगे? लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासी को भी शादी करनी पड़ेगी भगवान के साथ। किस रूप में? ध्वनि के रूप में। We have to get married to Krishna in sound vibration, तभी भगवान रुक्मिणी के समान इस भौतिक जगत से हमारा हरण करेंगे। तब तक असंभव है इस भौतिक जगत से भगवान हमें उठा कर लेके जाए, क्योंकि रुक्मिणी ने भगवान के साथ शादी की। किस आधार पर? सिर्फ भगवान के बारे में सुनकर। उनके पिता के दरबार में जो भी ऋषि मुनि आते थे, नारद जी आते, उन्होंने भगवान के बारे में जब कथन किया, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, भगवान इतने सुंदर है, मोर मुकुट धारण करते हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, गले में वैजंती माला होती है, पीत वस्त्र पहनते, ये सुन कर उसने तय किया शादी करूंगी तो भगवान से। ऐसे जीवात्मा भी रुक्मिणी के समान है, उसको शादी करनी ही पड़ेगी, शादी अनिवार्य है, किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, शादी करनी होगी, लेकिन ध्वनि के माध्यम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये नरसिंह लीला क्या है? भक्त वत्सलता से ओतपोत लीला है कि किस हद तक भगवान जा सकते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए। ब्रह्मा के वचनों को पूरा करते हुए ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं, क्योंकि लगभग अमर तो प्राप्त किया था किसने? हिरण्यकश्यप। लेकिन अंत में मरना पड़ा उसको। ऐसे हम कितना भी प्रयास करें 33 करोड़ देवताओं के पास, शिव जी, ब्रह्मा जी के पास जाकर अमर तो प्राप्त करने का, लेकिन मृत्यु निश्चित है। इस मृत्यु से बचाने वाले एकमात्र है मुकुंदा। इसलिए जब तक उनके बारे में हम कथन नहीं करेंगे तब तक हमें वास्तविक मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का हम गलत अर्थ निकालते हैं, सही ज्ञान न होने के। मुक्ति का मतलब भगवान में लीन होना नहीं, भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को एक करना। मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित। और व्यवस्थित कभी है? हम मराठी में पूछते हैं व्यवस्थित है का, लेकिन भागवतम कहते हैं व्यवस्थित कभी है? जब अपने मूल स्थिति में स्थित होंगे तभी व्यवस्थित है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास। तो व्यवस्थित कभी है? जब स्थित होंगे तब व्यवस्थित होंगे हम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कितने आतुर थे भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए। माता पिता की राह नहीं देखते। साधारणतः भगवान माता पिता के द्वारा भौतिक जगत में आते अवतार, लेकिन इस अवतार में भगवान ने माता पिता की राह नहीं देखी, खंबे से प्रकट हो गए। तो माता पिता कौन हो गए? खंबा उखाड़ के, खंबा फाड़ के बाहर आ गए। तो इतने आतुर थे भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए। तो बाकी सभी अस्त्र शस्त्र वो लाए नहीं। क्यों? क्योंकि इतने आतुर थे, आतुरता में वो अस्त्र शस्त्र लेकर आना भूल गए। इस अवतार में 2 ही अस्त्र लेकर आए, नाखून
और गुस्सा। तो नरसिंह भगवान कौन है? फर्स्ट एंग्री यंग मैन। यंग मैन नहीं, हाफ मैन हाफ लायन। तो भौतिक जगत में जो पूर्ण नहीं होता उसकी निंदा होती है, उसकी थू थू होती है, उसको लोग बोलते हैं, जैसे हिजड़ा होता है, न्यूनक होता है, ना वो पुरुष है ना स्त्री है, उसकी निंदा होती है। लेकिन पहला अवतार है पूर्ण ही, आधा शरीर, शरीर किसका है? मनुष्य का है, और सिर सिंह का। फिर भी सबसे फेमस है। और कोई है ऐसा अवतार? अपूर्ण होने के बाद भी एक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, सिर है सिंह का और शरीर है, धड़ है मनुष्य का। ये परिपूर्ण नहीं है, लेकिन में सबसे फेमस है। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। इसलिए हम गाते हैं, तव कर कमल भरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश रे, जय जगदीश रे, जय जगदीश। अभी 30 साल से करे, इसका मतलब क्या हो गया? किसको पता है? ये 4 लाइन गाई, उसका मतलब क्या? तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम। तव यानी आपके, हे नरसिंह भगवान, तव कर हाथ, तव कर आपके हाथ कमल के समान। तव कर कमल वरे नखाम, और नाखून एक कमल की पंखुड़ी होगी। देखिए कितना सुंदर आचार्य ने टीका की। तव यानी आपके नरसिंह भगवान हाथ कमल के समान है, और ये आपके नाखून क्या बन गए? हाथ कमल तो बन गए, तो नाखून क्या बन गए? कमल की पंखुड़ी। अद्भुत श्रृंगम, ना भूतो ना भविष्यति। पहली बार इस भौतिक जगत में हुआ कि कमल की पंखुड़ी ने भ्रमर का पेट फाड़ दिया। हो सकता है? कमल की पंखुड़ी कितनी नाजुक होती है, हाथ में लेने से मुरझाती है, उसका कलर चेंज होता है। इतनी नाजुक कमल की पंखुड़ी भ्रमर का पेट कैसे फाड़ सकते? क्योंकि भ्रमर का शरीर इतना कठोर होता है, वज्र होता है, वो दीवार को छेद कर सकता है, पेड़ों को छेद कर सकता है। जिस भ्रमर ने कर्ण की जांघा को छेद किया था, इतने कठोर वज्र शरीर वाले भ्रमर को फाड़ना असंभव है। लेकिन ये सिर्फ भगवान करते हैं जीवों को आकर्षित करने के लिए। कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षित ही कृष्ण, अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपनी भक्त। तो ये मतलब है, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम। तो भगवान कौन है? पहले सर्जन है, पेट का ऑपरेशन करने वाले। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सर्जरी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पेट का सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सर्जरी। इंटेस्टाइन है आंतड़ी, गैस्ट्रो यानी पेट, पेट की आंतड़ी के ऑपरेशन करने वाले पहले सर्जन है। बोलो नरसिंह भगवान की। अरे सबसे बड़ा ऑपरेशन विदाउट एनेस्थीसिया, क्योंकि भूल देने की जरूरत नहीं पड़ी। एनेस्थीसिया को क्या कहते हैं? भूल देना। क्यों भूल नहीं दी उसको? क्योंकि ऑलरेडी वो भूल गया था, इसलिए भूल की जरूरत नहीं थी, इसलिए भूल नहीं दी उसकी। एनेस्थीसिया, विदाउट एनेस्थीसिया। और विदाउट पेमेंट। आजकल पहले फॉर्म भर के लेते हैं, पैसा भरने के बाद ऑपरेशन करेंगे। तो विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट पेमेंट, सुबह 5:30 बजे से रात को 7 बजे तक ओपन सर्जरी, वो भी चाकू से नहीं, छुरी से नहीं। तव कर कमल भरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश रे, जय जगदीश रे, जय जगदीश
पहला ऑपरेशन विशेषता क्या है? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। सिर्फ नाखून से पेट फाड़ रहे। तो उड़ीसा में एक ट्रैवलिंग पार्टी थी, नाटक करने वाली, नाटिका। तो हर गांव में जाकर विष्णु के अवतार की नाटिका करते। तो उसमें एक कलाकार इतने वो उस किसी भी रोल को क्या कहते हैं, भूमिका में इतने मग्न हो जाते थे, एब्जॉर्व, क्या कहते हैं एब्जॉर्व को, तल्लीन हो जाते थे कि उनको पता नहीं चलता था कि मैं मनुष्य हूँ, लेकिन इस भूमिका में भगवान की मैं भूमिका अदा कर रहा हूँ। तो एक बार उनको नरसिंह भगवान का रोल मिला। तो सोच सकते हैं, जैसे ही उस हिरण्यकशिपु जो बना था कलाकार, उसको अपने गोद में लिया तो शुरुआत में गुदगुदी करने लगे, मज़ा आने लगा, लेकिन धीरे धीरे अपने नाखून उसके क्या कहते हैं नाभि में डालने लगे। वो आवेश में आ गए नरसिंह भगवान की, और इतने तल्लीन हो गए सचमुच उसका पेट फाड़ दिया। तो ये पहली बार वो स्टेज पे नरसिंह आरती गाई गई, प्रहलाद महाराज के द्वारा नहीं, हिरण्यकशिपु के द्वारा। सोच सकते हैं कौन गा रहे थे? नरसिंह भगवान गा रहे थे। यूजुअली प्रहलाद महाराज गाते हैं, लेकिन इस ड्रामा में किसको गाना पड़ा? हिरण्यकशिपु को गाना पड़ा। लेकिन फिर भी वो जान नहीं बचा पाई, इतने आवेश में हो गए, उनका पेट फट गया और स्टेज पे आदमी खत्म हो गए। तो उन पे केस हो गए, उनको जेल में डाला गया। लेकिन उनकी ये तल्लीनता देखकर जज ने कंसिडर किया, उनको बाहर निकाला। और उनके जीवन का जो आखिरी रोल था दशरथ महाराज का। और सोच सकते किसका था आखिरी रोल? तो दशरथ महाराज क्या किए? प्रभु रामचंद्र जब वनवास में चले गए, उनके विरह में प्राण त्याग दिए। ऐसे स्टेज पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। इसको कहते हैं एक्टिंग। तो भगवान भी ऐसे एक्टर है। आजकल के एंग्री यंग मैन ये भूमिका नहीं कर सकते भगवान की, क्योंकि भगवान जब हिरण्यकशिपु को मार रहे थे, एक आंख से आग निकल रही थी और दूसरे आंख से किसको देख रहे थे? प्रहलाद। प्रेम छलक रहा था। एक कौन सा अमिताभ बच्चन कर सकता है एंग्री यंग मैन? एक आंख से प्रेम, दूसरे आंख से आग छलकना। ये सिर्फ गैया करती है। जब बछड़े के नजदीक कोई आता है तो एक आंख से वो आदमी की तरफ देती है गुस्से से, और दूसरे आंख से अपने बछड़े। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है? भक्त वत्सल। तो वत्स का मतलब क्या है? एक आंख से गुस्सा, गुस्से से आग फेंकना, और दूसरे आंख से अपने बछड़े की ओर देखना। ये इस लीला में दिखाई देता है। ये ओतपोत है भगवान की लीला। तो इस कथा को हम आरंभ करते हैं अभी, ठीक है? तो ये कथा शुरू होती है चौथे स्कंद में, जब चतुर्ष कुमार ब्रह्मा जी के जो पहले 4 मानस पुत्र थे, मन से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए प्रजापति के नाते अपने मन से पहली बार 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम क्या था? चतुर्ष कुमार। क्या क्या नाम थे उनके? सनत कुमार, सनंदन, सनातन और संदन। तो ये 4 पुत्र जो ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र थे, उनको प्रजा निर्माण करने के लिए निर्माण किया गया था। लेकिन ये हट के निकले। वो कहने लगे हम इस जंजाल में नहीं पड़ेंगे, हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने योग सामर्थ्य से 5 वर्ष की आयु ही बनाए रखी। वो सदैव 5 वर्ष के बालक के समान, छोटे बालक के समान ही रहे, क्योंकि उनको घर गृहस्थी में पढ़ना नहीं था। तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया और उनको अच्छा भी लगा। पहले ही पुत्र ब्रह्मचारी बन गए, इस भौतिक जंजाल से बाहर निकलना चाहते। अच्छा भी लगा, लेकिन उनको क्रोध भी आया। पहले पुत्रों ने ही मेरा जो इच्छा थी वो पूरी नहीं की। तो ये उनको आनंद और क्रोध, ये दोनों उनके कहाँ से निकले? भृगुट से। तब शिवजी का, रुद्र का जन्म हुआ। इस प्रकार रुद्र का जन्म इस कथा से शुरू होती। तो खुद के बढ़ते आयु के दुर्गुणों से बचने के लिए ये योजना बनाई थी चतुर्ष कुमार। तो उनके मन भी बहुत ही सुंदर निष्पाप थे, 5 साल के बालक के समान। तो एक बार
वो घूमते घूमते, क्योंकि बच्चे नंगे अवस्था में बिना कपड़े पहने कहीं भी जा सकते, घर में देखते बच्चों को कोई रोक टोक नहीं कर सकता। तो ये चतुर्ष कुमार घूमते घूमते ब्रह्मांड में एक बार कहाँ गए? वैकुंठ के द्वार पे गए। और वैकुंठ के द्वार पे जय विजय खड़े थे। कौन थे? द्वारपाल या द्वारपाल, जो भी कहिए। तो उन्होंने उनको रोका, तो उनको बहुत गुस्सा गया, क्योंकि उनका कहना क्या, वैकुंठ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कौन छोटा कौन बड़ा, किसने कपड़े पहने किसने कपड़े नहीं पहने, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और भेदभाव करने वाले आप इस नौकरी पे लायक नहीं, आप नालायक हो, एक कहकर उनको शाप दिया। या तो आप 7 जन्म देवताओं के शरीर में चले जाओ, या 3 जन्म असुरों के। ये झगड़ा सुनकर जो भगवान विष्णु थे वो दरवाजे पे आ गए। और जब भगवान दरवाजे पे आ रहे थे द्वार पे, तो उनके चरणों में जो तुलसी थी, उस तुलसी का सुगंध आगे आगे हवा के साथ बह रही थी। वो तुलसी की सुगंध जब ये 4 चतुर्ष कुमारों के नाक में चली गई, वो सूंघ कर जो पहले से ब्रह्मवादी थे वो शुद्ध भक्त बने। इसलिए भगवान की चरणों में जो तुलसी होती है, भगवान को अर्पित जो माला होती है, उसको सूंघना चाहिए। जैसे इन्होंने सूंघ कर वो ब्रह्मवादी से क्या बन गए? भक्त बन गए। तो इस परिस्थिति में जय विजय की रक्षा करने के लिए खुद भगवान वैकुंठ के द्वार पे आए, और चतुर्ष कुमार जो पहले से ब्रह्मवादी थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो भगवान से इतना प्रेम करते थे जय विजय, उनके पार्षद है, सखा है, और भगवान को भी वीर रस का पान करने की इच्छा इतनी बढ़ गई थी। तो ये भगवान की योजना के अनुसार चतुर्ष कुमार ने किसको शाप दिया है? जय विजय को। तब जय विजय भगवान से इतना प्रेम करते द्वारपाल, उन्होंने क्या किया, हमें भले 7 जन्म देवताओं का मिलने वाला है, हमें यह स्वीकार नहीं, क्योंकि 7 जन्म भगवान से विरह हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें भले आसुर योनि में जाना पड़े, लेकिन हम 3 योनि में जाकर फिर से भगवान की सेवा में आएंगे। इसलिए जय विजय 3 अगले जन्म में असुर बने, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल, दंतवक्र। लेकिन ये 3 जन्म लेने के बाद उनको मुक्ति नहीं मिली। लेकिन उनको जब पता चला कलयुग में वही भगवान कृष्ण बलराम फिर से आए हैं, और वो मुक्ति देने के लिए नहीं, भक्ति देने के लिए आए। इति दृक् स्वलीलाभीर आनंद कुंडे, केवल आनंद कांडा, भक्ति देने के लिए आए। तो भगवान से उन्होंने विनती की, हमें और एक चांस चाहिए। इसलिए वो क्या बनकर आए? जगाई और मधाई। और तब उनका उद्धार हुआ। पापी तापी जत चिलो, हरि नामे उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाई मधाई। तो इस प्रकार जय विजय असुर कुल में जन्म लेने के लिए तैयार हुए। और भगवान की योजना के अनुसार एक महान मुनि थे, कश्यप मुनि, उनकी पत्नी का नाम था दीति। तो दीति की अति तीव्र इच्छा होने लगी शाम के समय, संध्या के समय पुत्र प्राप्त करने की। तो कश्यप मुनि ने बहुत समझाया, संध्या का समय संभोग के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि इस समय आसुर भूत गण घूमते होते हैं, वो गर्भ में प्रवेश करेंगे, क्योंकि संध्या के समय ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने जानबूझकर हमें संध्या आरती दी है, संध्या के प्रवचन दिए, हमें इनसे बचने के लिए, गलत काम करने से। क्योंकि संध्या के समय ही सभी गलत काम होते। 6 बजे दारू के अड्डे शुरू होते, वेश्या के क्या कहते हैं, वेश्याघर शुरू होते, जुआ, सब 6 बजे के बाद। तो ऐसे समय आसुरी नृत्य है, उस आसुरी नृत्य से बचने के लिए ये संध्या आरती होती है, संध्या के प्रवचन होते हैं। इसमें आकर हमारी भावना को, चेतना को हम उजागर कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए संध्या के समय मंदिर में आकर हमें एक कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। तो कश्यप मुनि ने बहुत समझाया, लेकिन पत्नी जिद पर आ चुकी थी, बहुत अड़ियल हो गई थी। वो कहने लगी किसी भी हालत में मुझे आज पुत्र प्राप्ति के लिए शुरुआत करनी। और उसी समय ये जय विजय जो भगवान की योजना के अनुसार वो पुत्र किसके घर में प्रवेश किए? दीति के घर में।
इसलिए दीति के गर्भ से ये दो असुर पैदा हुए जो वास्तव में जय विजय थे। उनका नाम क्या था? हिरण्याक्ष। अभी हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? सोने पे। हिरण्य का मतलब है सोना, अक्ष का मतलब है आंखें। जिसकी आंखें हमेशा सोने पे थी। सोना ये सोना नहीं, हाँ? सोना चांदी। इसलिए वो धरती से सोना निकालना शुरू किया अपने बड़े भाई को खुश करने के लिए। तो इस प्रकार हिरण्याक्ष का मतलब है सोना, अक्ष का मतलब है आंखें। जिसकी आंखें हमेशा सोने पे थी, सोना निकालने में थी। और छोटा भाई कौन बड़ा था, कौन छोटा था? हिरण्यकशिपु बड़े। भले वो बाद में गर्भ में गए, लेकिन गर्भ से बाहर आते समय वो पहले आए, इसलिए बड़े हो गए। समझ गए? वास्तव में हिरण्याक्ष बड़ा था, पहले मां के गर्भ में प्रवेश किए थे, लेकिन बाहर आते समय कौन पहला आता है वो बड़ा होता है। इसलिए क्या हो गया? हिरण्यकशिपु बड़े हो गए। अभी हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? हिरण्य का मतलब है सोना। फिर से तो सोना का मतलब है उसको ज्यादा प्रिय क्या था? सोना और सोना भी। और सोने के लिए क्या चाहिए? कश्यपु, गद्दी, मुलायम गद्दी। इसलिए उसका नाम क्या था? सोना प्लस सोना मीन्स हिरण्यकशिपु। क्या है? सोना एंड सोना कंपनी। कौन है? हिरण्यकशिपु। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु को खुश करने के लिए छोटा भाई क्या करने लगा? धरती से सोना निकालने। इसलिए धरती का जो क्या कहते हैं बैलेंस, क्या कहते हैं बैलेंस, संतुलन बिगड़ गया और धरती गर्भोदक सागर में गिरी। तो भगवान ने ये अवतार लिया और आई टच इस्तेमाल करते हुए किसको मार दिया है? हिरण्याक्ष को मार दिया। जब भाई को मारा तो बड़ा भाई आग बबूला हो गया। तो कहने लगा खून का बदला खून। जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है उसका खून पीकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। एक कहकर वो भगवान को मारने के लिए तपस्या करने के लिए हिमालय में चला गया और इतनी कड़ी तपस्या की, ना भूतो ना भविष्यति। बतलाते ना आज तक ऐसा कोई योगी हुआ है ना होगा हिरण्यकशिपु के समान। हम कीर्तन में दो पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, एक मंत्र बोलने तक दो हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। देखिए सबने हाथ नीचे कर दिए, लेकिन ये बंदे ने, इस व्यक्ति ने दोनों हाथ ऊपर करके अपने दोनों पैरों पे नहीं, एक अंगूठे पे 1000 साल तपस्या की। है कोई आज तक बना योगी? इसलिए ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनकी तपस्या के कारण उनके शरीर पे पूरे चींटियों ने घर बना दिया। उस चींटियों के घर से आवाज आ रही थी, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। तो देवताओं को वरदान देना ही पड़ता है, क्योंकि देवता बनिया के समान है। लेकिन भगवान को वरदान देने की जरूरत नहीं पड़ती। वरदान देने से पहले देवताओं को पूछना पड़ता है। इन्होंने बिना पूछे वरदान दिया, इसलिए बाद में डांट भी पड़ी ब्रह्मा जी को। किसको पूछ के अपने वरदान दिया था? किसको पूछ कर LIC निकाली थी? तो ब्रह्मा जी इतने खुश हुए जब वो अपने हंस पे सवार होकर उस एरिया में आए, तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनका पूरा शरीर चींटियों ने खा लिया था। शरीर में जो भी मांस था, सिर्फ हड्डी बची थी, उस हड्डियों में प्राणवायु घूम रहा था। और इस कारण, इतनी कड़ी तपस्या के कारण उस चींटियों के घर से भी प्रकाश आ रहा था, तेज आ रहा था। उस तेज से समझ गए कि हिरण्यकशिपु होना चाहिए, और इतने खुश थे, उन्होंने अपने कमंडलू से उसके पर पानी छिड़का और उसको एक बहुत ही सुंदर शरीर प्रदान किया। तब उन्होंने ये वरदान मांगे। क्या क्या वरदान मांगे? ना घर में मरूंगा, ना घर के बाहर, ना दिन में ना रात में, ना मनुष्य से ना पशु से। पशु से क्यों? क्योंकि बहुत कटु अनुभव था, कुछ दिन पहले ही पशु के रूप में आकर मारा था, तो यह गलती मुझे नहीं करनी है। बहुत दिमाग था, सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण थे हिरण्यकशिपु, कश्यप मुनि के पुत्र थे, तो पूरी बुद्धि इस्तेमाल की है। जो आज तक किसी जीवात्मा ने बुद्धि नहीं लगाई, वो बुद्धि लगाकर अमरत्व प्राप्त किया था।
लेकिन भगवान सोच रहे थे, हंसते, बेटा जितना शर्तें डालना है डालते जाओ, समय आने पर ऐसे मारूंगा, लोग सोचेंगे ये कैसे मर गया, इसकी LIC कैसे फट गई। हाँ? इसलिए भगवान यहां पर देखते हैं, वरदान प्राप्त होते ही तीनों लोगों में आतंक बढ़ा दिया। सब उल्टे नियम के, जो पाप करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो पुण्य करेगा वो नरक जाएगा, पूरे उल्टे नियम कर दिए। और पूरे 33 करोड़ देवताओं को अपने कब्जे में ले लिया स्वर्ग पे आक्रमण के। और देवता कितने भयभीत थे, सोच सकते। उसके घर में काम के लिए लगाए, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई पोछा मार रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई रसोई बना रहा है। इंद्र तो उसको देखते ही आसन के नीचे छुप जाते। तो बताते हैं हिरण्यकशिपु में इतना गुस्सा था, उतना कंट्रोल किया था देवताओं को, उसकी आंखें रिमोट कंट्रोल का काम करती थी। किसका? रिमोट कंट्रोल। जब हिरण्यकशिपु को गर्मी लगती थी तो वरुण देवता की तरफ देखते थे, वायु देवता की तरफ आंख उठाते वो समझते थे साहब जी को बहुत गर्मी है, AC शुरू करना होगा। बरसात चाहिए तो वरुण देवता की तरफ आंख उठा करते, तो शावर, साहब को स्नान करना है भी। तो इस प्रकार देवता भयभीत थे पूरी तरह से। सिर्फ शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु और नारद मुनि छोड़कर सबको अपने कब्जे में लिया था। इतना भयभीत थे देवी देवता। तो इस प्रकार भयभीत ये देवी देवता उसके अंडर काम। लेकिन जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था तो एक और घटना हुई। देवताओं ने मौका देकर चौका मार दिया। सोचे कि उनको पता चला कि हिरण्यकशिपु की पत्नी गर्भवती, तो बाप इतना भयंकर है तो बेटा कैसे होगा, बाप से बेटा सवाई। तो उसको मारने के लिए देवी देवता आ गए इंद्र को आगे करके। लेकिन नारद मुनि को पता चला, तो नारद मुनि सही समय पर सही वक्त आते उन्होंने आकर कयादु को बचाया और बता कि ये बहुत बड़ा आप घोर पाप कर रहे हो, क्योंकि इसके घर में साधारण जीव नहीं है, इसके घर में जो होगा वो महाभागवत होगा, उसके लिए भगवान प्रकट होंगे, एक भक्त के लिए, और आपकी जो समस्या है वो नष्ट करेंगे, इसलिए उसको मारो मत। तो नारद मुनि के वचनों पे इतना विश्वास था देवी देवताओं को, जिसको मारने के लिए आते 7 प्रदक्षिणा करके उसको दंडवत मार के चले गए। तो ये विश्वास होना चाहिए भक्तों पर, गुरु महाराज पर। भले देवताओं ने गर्भ में जाकर देखा नहीं, लड़का है लड़की, टेस्ट ट्यूब भी नहीं किया, फिर भी उनको विश्वास था साधु पर। तो साधु के वचनों पे ये विश्वास होना चाहिए, गुरु के वचनों पे विश्वास, तभी हमारा उद्धार होगा। तो ऐसे नारद मुनि के द्वारा कयादु की रक्षा हो गई। तो एक गर्भवती थी कयादु, इसलिए हमेशा अपने पुत्र की वो ध्यान करती थी, क्योंकि नारद मुनि से सुना था ये बहुत महान भक्त बनेगा, इससे उसकी इच्छा थी उसको कुछ देना चाहिए, इसलिए हमेशा वो पूछती थी क्या दूँ, इसलिए उसका नाम क्या था, कयादु। तो गर्भ अवस्था में प्रहलाद को नारद मुनि ने उपदेश किया, भागवत कथा सुनाई। भले माँ को उसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन बेटे को गर्भ में फायदा हुआ। इसलिए भक्ति शुरू होती है गर्भ से। भक्ति की विशेषता है, भक्ति के फ्रॉम ऊम टू टूम। भागवतम पूरा यही है, ये पूरा क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है कि कैसे माँ के गर्भ से लेकर शमशान तक भक्ति कर सकते, पूरा ब्यौरा है भागवतम में। माँ के गर्भ में भक्ति किसने की? परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज, प्रहलाद महाराज, बचपन में ध्रुव महाराज, जवानी में अमरीश महाराज, बुढ़ापे में अजामिल ने किया या धृतराष्ट्र ने की, और मृत्यु के समय अजामिल ने। तो इस प्रकार फ्रॉम ऊम टू टूम, मां के गर्भ से लेकर कब्र तक भक्ति संभव है, क्योंकि मां का गर्भ सबसे सुरक्षित स्थान है। श्रवण के लिए सबसे बेस्ट अगर हॉल है वो है मां का गर्भ, क्योंकि आसपास क्या होती है, मलमूत्र होता है। उस मलमूत्र में कई दिन वो मलमूत्र गर्भ में पड़ने के कारण उसमें कीड़े कीटाणु पैदा होते। ये भागवत में श्लोक है 34 स्कंद में, हाँ, पंचरात्रे न बुद्बुदम।
तो उसमें आगे बताते हैं कि गर्भ में एक कीड़े धीरे धीरे, वो भी हमारे क्या सूर्योदय, सुउदर, सउदर शब्द है उसमें श्लोक में। सउदर का मतलब क्या है? एक ही उदर से पैदा होने वाले वो कीड़े, वो कृमि और हम भाई भाई है। लेकिन भगवान सैंपल दिखाते हैं माँ के घर में भाईचारा क्या होता है। सिर्फ ट्रेलर दिखाते हैं माँ के घर में कि आपके भाई ही आपके शरीर के टुकड़े नोचने वाले हैं। अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, उनको भक्त नहीं बनाएंगे, तो आपकी हालत क्या होने वाली है। इसका सैंपल ट्रेलर नमूना भगवान माँ के घर में दिखाते हैं। इसलिए शब्द क्या है? सउदर। वो कृमि कीटाणु उस शरीर के नाजुक अंग को खाना शुरू करते हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता। और ये माँ का गर्भ क्या है? ऐसी रबर की एयर टाइट बैग है, ना हवा आती है, ना रोशनी आती है, ना खिड़कियाँ है, ना दरवाजा है। जो भी माँ खाती है उस पर निर्भर है। अगर मिर्ची भजी खाएगी तो उसकी दाह उस बच्चे को होगी। इसलिए वो बहुत ही तीव्रता से वो वेदनाओं को सहन करते हुए जब एक कृमि उसके शरीर को खाना शुरू करते हैं तो उसको पहले के 100 जन्म याद आते। कितने? नानी याद आती है उसको। इसलिए उस तीव्रता से वो सुनना शुरू करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब भी स्त्री भक्त स्त्री गर्भ होती है तो उसको कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए या निरंतर भगवान का नाम जप करो, क्योंकि उसका असर बच्चे पे होगा। वो प्रहलाद के समान महान भक्त बनेगा। तो ये प्रहलाद कौन है? पिछले जन्म के। पिछले जन्म में वो अवंतीपुर के ब्राह्मण थे जो प्रतिदिन अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। उनका नाम था वासुदेव शर्मा। क्या नाम था? वासुदेव, जो अग्निहोत्र यज्ञ करने में बहुत ही निष्णात थे। लेकिन उनका दुर्भाग्य था, भगवान की योजना के अनुसार एक वेश्या के संग में आ गए। और वेश्या का संग करने में इतने वो क्या थे? लालायित थे, आतुर थे, उत्कंठित थे। एक दिन भी उस वेश्या का संग किए बिना रह नहीं सकते। जैसे कौन थे? बिल्वा मंगल ठाकुर के समान। बिल्वा मंगल ठाकुर ने पिता का अंतिम संस्कार छोड़कर वो वेश्या के पास गए चिंतामणि। उस प्रकार ये जो वासुदेव शर्मा थे, एक दिन उन्होंने जंगल में एक मंदिर में इस वेश्या को बुलाया संग करने के लिए। और वेश्या का संग करने के लिए उस मंदिर में गए। बहुत ही पुराना मंदिर था, बहुत ही जीर्ण हो चुका था, बहुत ही गंदगी थी उस मंदिर में। तो संग करने के लिए, वेश्या का संग करने के लिए, वो मंदिर साफ करने के लिए उसको धो के पोंछ के पोछा मारकर उसको साफ करके रखा। लेकिन रात हो गई। रात होने पर भी वेश्या नहीं है। दिन भर खाया नहीं था, रात भर कुछ खाया नहीं, रात भर सोए नहीं। और ये तपस्या उन्होंने उस मंदिर में की थी। वो नरसिंह भगवान का मंदिर था और वो नरसिंह चतुर्थी का दिन था। बोलो नरसिंह चतुर्थी महामहोत्सव की। इसलिए उनको अगले जन्म में प्रहलाद का अवसर मिला, प्रहलाद बनने का। तो इस प्रकार ये प्रहलाद महाराज के बारे में बताया गया। तो उनके 4 भाई थे प्रहलाद के। सबसे छोटे थे प्रहलाद, लेकिन सबसे प्रिय थे, क्योंकि माता पिता को सबसे बेटा प्रिय होता है, क्योंकि आखिरी बेटा है। तो 4 पुत्र के थे, सम्लाद, अनुलाद, लाद और प्रहलाद। लाद का मतलब है आह्लाद देने वाला। तो प्रहलाद का अर्थ क्या है? प्रचुर मात्रेण भगवान को आह्लाद देने वाले, इसलिए उनका नाम क्या था? प्रहलाद। तो हिरण्यकशिपु ने देवताओं को परास्त करके तीनों जगत का स्वामित्व प्राप्त किया। फिर भी वो असंतुष्ट था। क्या बतलाता है? असंतुष्टि का कारण क्या था? क्योंकि उसकी खुद की इंद्रियां संयमित नहीं थी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं, उन पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी बदल सकता है। आदमी आपको कभी भी धोखा दे सकता है। तो खुद की असंयमित इंद्रियां और उसके ऊपर नमक क्या था? 5 साल का बालक सबसे बड़े शत्रु विष्णु का भक्त बन गया। तो हमारे जीवन में हम देखते हैं हर एक के जीवन में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद है। जब कोई नया भक्त, नया व्यक्ति भक्त बनने का प्रयास करता है, वो अपने जीवन में अनुभव कर सकता है प्रहलाद और हिरण्यकशिपु, क्योंकि घर वाले समझ जाते कि ये प्रहलाद बन रहा है, हमें हिरण्यकशिपु बनना चाहिए। हर का अनुभव भक्ति में आने से पहले। जैसे उनका पता चला कि घर में ये अभी माला कर रहा है, हरे कृष्णा जा रहा है, सत्संग जा रहा है,
तो उसकी भक्ति बंद करने के लिए हर एक प्रकार का प्रयास किया जाता है, जैसे प्रहलाद के जीवन में हम देखते हैं। क्योंकि घर वालों को क्या लगता है, ये भक्त बनेगा तो टीवी नहीं चलेगा, रेडियो नहीं चलेगा, पिक्चर के गाने नहीं बजेंगे, अंडा बंद, मांस बंद, मछली बंद, चाय कॉफ़ी बंद, पेपर बंद, न्यूज़पेपर बंद। तो कहाँ जीवन भर इसके साथ करेंगे? इसका मुंह ही बंद कर दो, इसकी माला तोड़ दो, इसकी किताब जला दो, इसका इस्कॉन जाना बंद कर दो। तो हर एक ने अनुभव किया है, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु। कई विरले जीव है जिनको इस प्रकार प्रतिकार नहीं होगा, लेकिन हर एक कोई अनुभव कर सकता है अपने जीवन में। तो अंततः देवता भगवान के शरण आ गए। उन्होंने कहा कि इस हिरण्यकशिपु का कुछ तो करो। तो भगवान ने वचन दिया, इसके पुत्र को जब वो जान से मारने का प्रयास करेगा, इतना तकलीफ देगा कि जब वो अंतिम होगा, उसकी चरम सीमा होगी, तब उसको बचाने के लिए मैं जरूर प्रकट होऊंगा। ये भगवान ने वचन दिया। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की आसुरी शिक्षा की जिम्मेदारी किस पे दी? शुक्राचार्य के पुत्र, क्या नाम थे उनके? शंडनामर्क। तो उस स्कूल का नाम था शंडनामर्क अविद्यालय क्योंकि वहां पे अविद्या ही सिखलाई जाती। इंग्लिश सिखाना है, ए फॉर असुर, एच फॉर हिरण्यकशिपु, 1+1 2 असुर, यही ज्ञान दिया जाता है। पाप कृत कैसे करना है, दूसरों को कैसे ठगना है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, यही ज्ञान दिया जाता है, असुरी ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आजकल के स्कूल भी क्या है? स्लॉटर हाउसेस, अविद्यालय, क्योंकि यही ज्ञान दिया जाता है। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हमारा खुद का स्कूल हो, प्रहलाद स्कूल। लेकिन प्रहलाद शिक्षकों के अनुपस्थिति में दोपहर के लंच टाइम क्या करते? अपने मित्रों को लेकर उनको भक्ति का ज्ञान देते, क्योंकि बचपन से माँ के घर में उन्होंने भक्ति का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? नारद। क्योंकि नारद मुनि के संग में आता है वो शुद्ध भक्त बन के ही रहेगा। देख सकते हैं नारद मुनि के जितने भी शिष्य हैं उनको शुद्ध भक्त बना के ही उनको भगवत धाम लेके गए। तो प्रहलाद उवाच कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तद्यप्य ध्रुव अर्थदम। कि मनुष्य जीवन के 5 साल से भक्ति शुरू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगले क्षण की गारंटी नहीं। क्योंकि 5 साल से भक्ति शुरू करेंगे तो क्या होगा? 5 साल के बाद अगले 20-25 साल गुरु के आश्रम में जाकर गुरुकुल में भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद अगर इंद्रियां संयमित नहीं तो गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि आप योग्य नहीं थे ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, इसलिए भगवान ने आपको भेजा। क्यों भेजा? आपको भेजा नहीं था इसलिए भेजा। पत्नी को भेजा, बच्चों को भेजा आपके भक्ति में मदद करने के लिए। तो पत्नी को गलत नहीं समझना चाहिए या बच्चों को मेरे बाप के नौकर नहीं समझना चाहिए। भगवान ने उनको भेजा है, क्योंकि आपको भेजा नहीं था इसलिए भेजा है, आपको मदद करने के लिए। तो भगवान के अंश है, आपको मदद करने के लिए आए आपके परिवार में। तो इस प्रकार वो बताते हैं पहले 25 साल भगवान की भक्ति करने के लिए गुरु का आश्रय लेकर, अगर इंद्रियां संयमित नहीं तो अगले 25 साल आपको कंसेशन है, अभी भी समय है, इंद्रियों को संयमित करो और फिर से वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वन में प्रवेश करना, इसलिए इसको 51 कहते हैं। 51 का मतलब क्या है? 50 साल आपके हो गए, 50 साल भगवान के। प्यार का वादा 50-50। तो 50 के बाद आपका जीवन नहीं भगवान का हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वानप्रस्थ, वन में प्रवेश करना। इसलिए इसको 51 का मतलब क्या है? एक वन में प्रवेश करो। 51 तो वन तो नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट का ये मतलब नहीं कि फॉर रेस्ट के लिए जाना है, भगवान की प्राप्ति के लिए जाना है। तो पहले ज़माने में 50 साल के बाद घर छोड़ते थे। अभी 60 साल में ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड लेकर घर बांधना शुरू करते हैं। ये कलयुग का दुर्भाग्य। इसलिए कलयुग सिर्फ कुछ उल्टा फुल्टा है। भक्ति करना बहुत कठिन। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि बचपन में जो संस्कार होते हैं वो जवानी में भटकने के बाद भी नष्ट नहीं होते। जैसे यमुनाचार्य थे, यमुनाचार्य जवानी में भटक गए थे, उनको आधा राज्य मिल गया, वो भगवान को भूल गए, लेकिन बचपन में जो दादाजी
नाथ मुनि, दादाजी ने संस्कार किए थे, उनको खींच कर लाए। ऐसे आपके बचपन में बच्चों को संस्कार करेंगे तो क्या होंगे, बच्चे जवानी में भटक भी जाएंगे तो फिर से वापस आ सकते, क्योंकि उतना समय होता है वापस लौटने के लिए। और बचपन में बच्चों को भगवान का ज्ञान देंगे तो क्या होगा, बच्चे बुढ़ापे में आपको 12 के भाव में बेचेंगे नहीं या वृद्धाश्रम भेजेंगे नहीं। क्योंकि वृद्धाश्रम क्या है प्रभुपाद के अनुसार, स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी इच्छाओं की, आपकी भावनाओं की कत्ल होती है, इसलिए उसको स्लॉटर हाउस का है। तो बच्चों को बचपन से ज्ञान देंगे भक्ति का, तो क्या करेंगे, बच्चे आपको माता पिता के रूप में नहीं, वैष्णव के रूप में देंगे। और बच्चों को यह ज्ञान होता है, वैष्णव की सेवा भगवान से बड़ी होती है, मद भक्ता पूजा भी। इसलिए बचपन में अगर ज्ञान देंगे, भक्ति का संस्कार करेंगे, चरित्र बनाएंगे, तो भगवान उसकी जिम्मेदारी लेंगे। हमारा दुर्भाग्य क्या, कलयुग में बच्चों का भविष्य बनाने में हम चरित्र और संस्कार करना भूल जाते, इसलिए हम समस्या में आते। तो जो परिवार संस्कार बनाएगा, चरित्र बनाएगा, उसकी जिम्मेदारी भगवान लेंगे। 5 पांडव, माता कुंती ने पूरा जीवन चरित्र संस्कार बनाने में दिया। शिवाजी महाराज 25 साल जिजामाता ने संस्कार और चरित्र दिए, तब शिवाजी महाराज बने। लेकिन हर एक को शिवाजी महाराज चाहिए, राम चाहिए, लेकिन सामने के घर में, हमारे घर में नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम है। इसलिए आजकल के माता पिता सिर्फ क्या देखते हैं, बच्चे से मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि बचपन से हिसाब किताब रखते हैं नोटबुक में। माँ के घर में जाने से पहले कितना खर्च हुआ, गर्भ में जाने के बाद सिजरिंग का कितना खर्च हुआ, बाहर आने के बाद पुस्तक का, नोटबुक का, साइकिल का, खाने का पूरा हिसाब रखते। क्योंकि बच्चा जब कमाना शुरू करेगा बेंगलुरु जाकर, इन्फोसिस, टाटा में, तो नोटबुक दिखाते इतना खर्चा किए, तो अभी इसका हफ्ता भरो। इसलिए माता पिता को कलयुग में कहते हैं पे रेंट। क्या कहते हैं? हाँ, रेंट भरना शुरू करो। तो ये दुर्भाग्य कलयुग का, क्योंकि बचपन से हमने बच्चों को ज्ञान नहीं दिया। क्योंकि बच्चा सामने के घर में जाकर रोते हुए आता है, सामने के घर में आईफोन आया है, मुझे चाहिए, और हमारा बच्चों के प्रति मोह होगा तो हम चोरी करेंगे, डकैत करेंगे, अधर्म करेंगे, लेकिन बच्चों को आईफोन ला के देंगे, क्योंकि मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने पैदा किया है, मैं तुम्हारा भगवान हूं। तो ये 5 फर्क होते हैं प्रेम और मोह में। पहला फर्क क्या है? प्रेम का जन्म करुणा से होता है। करुणा का मतलब है मेरे घर में जो भी पैदा हुआ है उसका एक अंतिम जन्म होना चाहिए, एक फिर से जीवात्मा जन्म लेना चाहिए, किसी मां के घर में नहीं चलना चाहिए, किसी मां का दूध नहीं पीना चाहिए, इसको कहते हैं करुणा। और मोह का जन्म किससे होता है? अज्ञान से। मोह का जन्म, हाँ, तो मोह का जन्म अज्ञान से होता है। अज्ञान में हम सोचते हैं मैंने इसको पैदा किया। तो दूसरा फर्क क्या है? प्रेम कहता है मुझे अपने पुत्र पे गर्व है। प्रेम कहता है क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में अनंत कोटि जीव है, इस अनंत कोटि जीव में से एक भी जीव सामने नहीं आए मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए। लेकिन ये जो पुत्र बनकर आया, पुत्र आए ते पुत्र, ये पुत्र बनकर जो आया है ये अत्यंत विशेष जीव है। मेरी कमियां समझने के बाद भी, मेरी गलतियां समझने के बाद भी इस जीवात्मा ने पुत्र बनकर मेरी जिम्मेदारी ली है मेरे उद्धार की। इसलिए मुझे इस जीवात्मा पे क्या है? गर्व है। ये प्रेम कहता है। मोह क्या कहता है? मेरे पुत्र को मुझ पे गर्व होना चाहिए क्योंकि मैंने पैदा किया, मैंने जन्म दिया। ये मोह है। तीसरा फर्क क्या है? प्रेम कहता है मेरे पुत्र को भगवान सुख देंगे। क्योंकि आज तक कोई माता पिता पैदा हुए जो छाती पे हाथ रख कर कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह से अपने पुत्र को सुख दे सकता हूं? है कोई? नहीं। सुख की बात छोड़िए, प्रहलाद महाराज कहते हैं दुखों से आप बाहर नहीं निकल सकते अपने पुत्रों को, क्योंकि 4 प्रकार के दुख है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। आज तक कोई माता पिता पैदा हुए जो बच्चों को मृत्यु से बचा पाया है, बुढ़ापे से बचा पाया है, बीमारी से बचा पाया है, उसको जन्म लेने से बचा पाया है? है कोई माता पिता? ये 4 दुखों से बाहर नहीं निकाल सकते, तो किस मुंह से आप सुख की बात करते हो? प्रहलाद महाराज पूछ रहे।
इसलिए सुख देने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है, क्योंकि वो सुख के सागर है। इसलिए प्रेम कहता है भगवान उसको सुख देंगे, हमारी जिम्मेदारी क्या है? उसको भगवान से जोड़ना है, भगवान का ज्ञान देना है। इसलिए सत्संग होता है। सत्संग क्या है? पूरे परिवार को हफ्ते में एक दिन लाकर बताना है, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, ये आपका परिवार है, इस परिवार का नाम है वासुदेव कुटुंबक, ये आपकी देखभाल करेगा। इतना विश्वास होना चाहिए सत्संग पे हमें, तभी हमारा सत्संग सफल होगा। इसलिए हमें क्या करना है? परिवार को इस प्रकार एक ज्ञान देना है। तो यह ज्ञान प्रहलाद महाराज दे रहे अपने आसुरी मित्रों को। तो ये तीसरा फर्क है, भगवान उसको सुख देंगे, लेकिन मोह क्या कहते हैं? मैं उसको सुख दूंगा। जब खुद दुखों के सागर में डूब रहे, डूबने वाला आदमी दूसरों को बचा नहीं सकता। ये तीसरा फर्क है प्रेम और मोह में। चौथा फर्क क्या है? प्रेम धर्म है और मोह अधर्म। इसलिए द्रोणाचार्य इतने बड़े गुरु होने के बावजूद भी अधर्म कर बैठे। धृतराष्ट्र किसके पुत्र है? व्यासदेव के पुत्र है, फिर भी अधर्म कर बैठे। क्यों? मोह, बच्चों के प्रति। क्योंकि हम देखते हैं महाभारत शुरू हुआ, ऐसे हर घर में महाभारत हो रही है। क्यों? क्योंकि मोह, बच्चों के प्रति मोह। तो द्रोणाचार्य को देखा नहीं गया, बहुत दुखी हुए कि उसकी पत्नी द्रोणी क्या कर रही है? आटे में पानी डालकर दूध बना रही है। उस दूध का नाम क्या था? अश्वत्थामा दूध। क्या नाम था? अश्वत्थामा दूध। ये देखकर उसको बहुत दिल को चोट पहुंची कि इतना बड़ा मैं गुरु होकर बच्चों को गाय का दूध नहीं पिला पा रहा हूं। तो गाय मांगने गए और महाभारत करवाया। इसलिए माता पिता में संतुष्टि का ज्ञान नहीं। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति राधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। ये आत्म संतुष्टि का ज्ञान सिर्फ हरि भजन से आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक ज्ञान न होने के कारण चक्कर में फंस गए द्रोणाचार्य। गाय मांगने गए और अपने दोस्त के साथ पंगा कर बैठे और उसमें इस्तेमाल किया पांडवों को और कौरवों को, अपने पुत्र को आधा राज देने के लिए। तब से महाभारत शुरू हो। ऐसे हर घर में महाभारत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों से प्रेम नहीं करें। प्रेम का मतलब है बचपन से उनको संस्कार देना, चरित्र बनाना। अगर बच्चों को प्रेम देंगे, समय देंगे, बच्चे जरूर आपके होंगे, नहीं तो व्हाट्सएप, मोबाइल और फेसबुक के बच्चे होंगे। वो याद रखना। हर घर की कहानी है, हर अनुभव करें। कोई कह तो सकता है मेरा बच्चा है, नहीं, व्हाट्सएप का बच्चा है, फेसबुक का बच्चा है, इंटरनेट का बच्चा है। तो इसका कारण क्या है? हमने बचपन से प्रेम नहीं किया, मोह किया। प्रेम में भगवान बंधे जाते हैं, तो आपके बच्चे क्यों नहीं बंधे जाएंगे? बच्चे सुन रहे नहीं है, इसका मतलब है आपने कभी उनको साथ प्रेम नहीं किया, मोह किया है। बच्चा जब रो के आता है मुझे आईफोन चाहिए, तो आईफोन की कीमत 1 लाख है। तो मोह में बाप कहता है चोरी करूंगा, डकैत करूंगा, अधर्म करूंगा, लेकिन आईफोन ला के दूंगा। उसी समय पिता ने कहा होता, बेटा मैं नालायक बाप हूँ, लायक नहीं हूँ आईफोन के, मैं नालायक हूँ, अभी मेरे पास सिर्फ नोकिया है, इसको यूज़ करो, समय आने पर अगर भगवान की इच्छा होगी तो वो भी मिलेगा। ये संतुष्टि का ज्ञान जब बच्चों को देंगे तभी घर मंदिर बनेगा। और ये उद्देश्य था प्रभुपाद का, बच्चों पे संस्कार करना, चरित्र बनाना। जो माता पिता सब बच्चों को समय देंगे, प्रेम देंगे। राधा महाराज जी को एक बार पूछा गया, प्रेम लीला माता जी द्वारा, आदि केशव की पत्नी, कि मेरा बेटा छोटा है लेकिन मुझे मंदिर में रोज आना पड़ता है भागवतम के लिए। भगवान ने कहा मंदिर आना बंद करो, ये आपका शालिग्राम शिला है बच्चा, उसका ध्यान रखो। तो इस प्रकार बच्चों को समय देंगे तो क्या होगा? बच्चे बुढ़ापे में आपको 12 के भाव में बेच नहीं देंगे, तो निश्चित है आपको बेच के डालेंगे। भले कितने भी बड़े बच्चे भक्त आप क्यों न हो, बच्चों को समय दीजिए, प्रेम दीजिए, उनका संस्कार कीजिए, उनका चरित्र बनाइए, भगवान उसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो एक 5 मिनट में उसको पूरा करते हैं।
क्योंकि बहुत समय कम है। तो प्रहलाद को इस प्रकार स्कूल में सबको बिगाड़ने के कारण, जैसे एक आम सारे टोकरी को खराब कर सकता है, इस भावना से उसको अलग करने का प्रयास किया। तो अलग करने पर भी वो प्रचार करना बंद नहीं किया कि उसके खून खून में नस नस में भक्ति थी। इंजेक्शन डाला था, वैक्सीन, नारद मुनि ने। तो अंत में इतने गुस्सा हुए, उसको मारने का प्रयास किया, हर एक प्रकार से मारने का प्रयास किया। हाथी के पैरों के नीचे दिया गया, लेकिन हाथी उसको मार नहीं पाया। क्यों? इतना मधांध हाथी था, पागल हाथी था। उसने जब पैर उठाया उस बच्चे को कुचलने के लिए, लेकिन भगवान जो हाथी के हृदय में परमात्मा के रूप में, उन्होंने याद दिया हाथी को। यह क्या दिया, याद दिलाया पागल हाथी को? याद करो तुम्हारे सरदार को किसने बचाया था। हाथियों का सरदार कौन था? गजेंद्र। इसलिए हाथी मार नहीं पाया। सांपों के साथ रखा, लेकिन आराम से सो गए, खराटे मार ले। क्यों? क्योंकि सांपों के शय पे वो सो गए, पिताजी का बेड समझकर। पिताजी कहाँ सोते? नारायण, हाँ, शेषनाग पर तो शैया पे सो गए। उसके बाद उनको पहाड़ी से ढकेला गया। जब ढकेला गया तो प्रहलाद की इतनी अतुटता थी, राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। जब फेंका गया उनको पहाड़ी से, तो उनको विश्वास था। क्या विश्वास था? कि या तो भगवान नीचे खड़े होंगे मुझे पकड़ने के लिए, क्योंकि बच्चे को माता पिता कभी कभी क्या करते, बचपन में हवा में उड़ाते। तो बच्चा हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि मालूम है जो उड़ाने वाला है नीचे खड़ा है। ऐसे प्रहलाद को विश्वास था कि जो हवा में उड़ा रहा है वो पिता नीचे खड़ा है। या दूसरी श्रद्धा क्या थी? जिसने उड़ाया है उसको उड़ने के लिए पंख भी देगा, ये विश्वास था। उसके बाद उबलते तेल में डाला गया, लेकिन पकोड़ा कभी पका नहीं। अपनी बहन की गोद में डाला गया होलिका के, लेकिन वो जल गई, ये बचकर आ गए। अंत में उसको जहरीला, सबसे जहरीला हलाहल विष पिलाने का प्रयास किया। हलाल का मतलब है जो सूंघने से आदमी का हाल हाल होगा, इसलिए उसका नाम क्या था? हलाहल विष। तो ये पूरी कटोरी उसको पिलाई गई, और राक्षस देखते रह गए उसके चेहरे को। प्रहलाद, अभी नीला पड़ेगा, अभी पीला पड़ेगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, इनके चेहरे पीले नीले पड़ने लगे। अंत में उनको रहा नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? पता नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो प्रहलाद ने कहा कि मैंने इसको मामा समझकर पी लिया। क्या समझकर? विष को। तो जो असुर थे कहने लगे, मामा कैसे होगा विष? ये हमें तो मामा नहीं बना रहे। तो पूछा मामा कैसे हो गए? तो कहने लगे विष मामा ही हो गए, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ तो पहले मामा जी आ गए विष, और अंत में माँ आ गई लक्ष्मी। तो नारायण पिता है, लक्ष्मी माता है, तो विष कौन हो गया? मामा समझकर पी लिया उसको। अंत में ये सब होने के बाद वो कहने लगे, तुम किस चीज से बने हो? किस चक्की का आटा खाते हो? तुम्हारी मौत क्यों नहीं हो रही है? तो हिरण्यकशिपु को आकर कहने लगे, इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, एक गौण केस है, बियॉन्ड रिपेयर है। शायद हो सकता है आपने तपस्या की और अमर तो इसको मिला है, ब्रह्मा जी ने कुछ गड़बड़ी की है। कड़ी तपस्या आपकी और उसका फल आपके पुत्र को। तब बहुत गुस्सा होकर कहने लगे, तुमको कौन बचा रहा है? मैंने हर एक प्रकार से उनको मारने का प्रयास किया, तुमको बचाने की शक्ति कहां से आ रही है? तो वर्तमान आचार्य कहते हैं ये मूर्खता का प्रश्न है। कितना मूर्खता का? जैसे फैन और ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट और फैन दोनों चालू है, ट्यूबलाइट भी चालू है और फैन भी। तो ट्यूबलाइट फैन को पूछते हैं, क्या पूछते हैं? तुमको घूमने की शक्ति कहां से आ रही है? कौन पूछ रहे हैं? ट्यूबलाइट। तो फैन क्या कहेगा? एक ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट किसको कहते हैं? जिसका दिमाग कम होता है उसको ट्यूबलाइट कहते हैं। एक ट्यूबलाइट जहां से तुम्हें मुझे घूमने की शक्ति मिल रही, वहां से तुम्हें जलने की शक्ति मिल रही। उसी प्रकार उसी अंदाज में प्रहलाद ने कहा, जहां से तुम्हें मारने की शक्ति मिल रही है वहां से मुझे बचाने की शक्ति। तो आपके भगवान कहाँ है? तो कहने लगे सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है। तो अभी हिरण्यकशिपु पूछते हैं, क्या करते हैं? सही आदमी को गलत प्रश्न पूछते हैं। क्या इस खंबे में आपके भगवान है?
तो आचार्य पूछते हैं खंबे को ही क्यों पूछा है? वहां थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हिरण्यकशिपु, सेकंड पर्सन प्रहलाद महाराज, थर्ड पर्सन इज खंबा। व्याकरण होता है ना, क्या कहते हो? फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, खंबा तृतीय पुरुष है। खंबे को क्यों पूछा है? पूछना चाहिए था क्या मेरे दिल में भगवान है? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसको मरना नहीं था, इसलिए पूछा नहीं। क्यों गलती से नहीं पूछा प्रहलाद तेरे दिल में भगवान है क्या? क्योंकि प्रहलाद के सामने उसके भगवान को मारना था, तो प्रहलाद मरेगा तो उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए फर्स्ट पर्सन कैंसल, सेकंड पर्सन कैंसल, थर्ड पर्सन खंबे को। क्या इस खंबे में भगवान है? तो कहने लगे जो भगवान कण कण में है सर्वव्यापी, खंबे में क्यों नहीं होगी? तब भगवान की परीक्षा थी, नरसिंह भगवान की, क्योंकि भगवान इतने आतुर थे, लालयित थे अपने भक्त का वचन पूरा करने के लिए। भगवान कितने आतुर थे कि भगवान हर एक खंबे के पीछे भाग रहे थे। हिरण्यकशिपु का कमरा था 10 बाय 10 का, बंबई का कमरा नहीं था, उसका महल था बंबई शहर, बेंगलुरु शहर इतना बड़ा महल, तो खंबे कितने हो गए? हजारों करोड़ों खंबे के पीछे भाग रहे भगवान। क्यों भाग रहे? हिरण्यकशिपु को डर कर नहीं कि भगवान भाग रहे हर खंबे के पीछे, क्योंकि भक्त का कोई भरोसा नहीं, कोई भी खंबा दिखा सकता है और उसी खंबे से मुझे प्रकट होना है। इसलिए कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिले चाशुतात्मना अदृश्यात् अति अद्भुत रूप उद्वनन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो भगवान प्रकट हुए खंबे से। क्यों? क्योंकि जोर से वार किया खंबे पे। किस खंबे पर? जिस पे उंगली दिखाई थी। तो यूजुअली हम नरसिंह चतुर्थी को इस्कॉन में ड्रामा करते हैं और स्टेज पे एक ही खंबा होता है, तो श्रद्धा की जरूरत नहीं। प्रहलाद की कितनी आतुर श्रद्धा होगी, इसी खंबे को दिखाना है और इसी खंबे से भगवान प्रकट को होना है। बोलो नरसिंह देव भगवान की। और भगवान को प्रकट होना पड़ा अपने भक्त का वचन पूरा करने के लिए, ब्रह्मा जी का वचन पूरा करने के लिए, नारद जी का वचन पूरा करने, क्योंकि भगवान जब करते हैं तो एक पत्थर में कई पंछी मारते हैं। तो इस प्रकार भगवान प्रकट हुए। किसमें से? खंबे से। और सुबह प्रकट हुए ब्रह्म मुहूर्त में और शाम तक उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जैसे बिल्ली चूहे के साथ करते हैं या गरुड़ सांप के साथ। क्यों कर रहे थे भगवान? क्योंकि सही समय आना चाहिए था, क्योंकि ब्रह्मा के हर एक वचन को पूरा करना था। तो अभी संध्या होने का समय की राह देख रहे थे, लेकिन देवता घबरा गए। संध्या के समय असुरों की शक्ति बढ़ती है, कुछ उल्टा ना हो जाए, इसलिए कहने लगे अभी मार दो इसको। तो भगवान उस समय उसको खींचकर घर के बाहर लेके जाते। तो जोर जोर से हंस रहा है, ठहाके लगा रहे। कौन? हिरण्यकशिपु। क्योंकि घर में नहीं मार रहे, मुझे घर के बाहर लेके जा रहे। कैसे मार सकते हैं? ब्रह्मा का वचन है, ना घर में न मरूंगा ना घर। लेकिन अचानक उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई, क्योंकि दहलीज पे बैठ गए। कित पे बैठ गए? दहलीज क्या है? घर का ना हिस्सा है ना घर का बाहर का। दहलीज पे बैठ गए और ना जमीन पे ना मारा ना आकाश में, अपने जांघा पे लिया। लैपटॉप पहले अवतार है जिन्होंने लैपटॉप इस्तेमाल किया। ना शस्त्र से मारा ना अस्त्र से, नाखून से मारा। ना दिन में ना मारा ना रात। संध्या क्या है? ना दिन में आती है ना रात में। ना मनुष्य बनकर मारा ना पशु, आधा मनुष्य आधा पशु। ऐसे हर एक वचन को पूरा करते हुए भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान मारने के बाद वो इतने गुस्से में थे, लक्ष्मी अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी। लक्ष्मी को आगे किया इनको शांत करो, ब्रह्मा जी को आगे किया, सब महान भक्तों को कोई शांत नहीं कर पाता। लक्ष्मी तो कह लिए मेरे पति नहीं, इनको पहचानती नहीं मैं। तो प्रहलाद को आगे किया, तब प्रहलाद ने उनको जाकर शांत किया, क्योंकि प्रहलाद के लिए अवतरित हुई थी। तब सारे देवताओं को सेल्फी लेकर, आज उस जमाने में भी थी प्रथा, बढ़िया फोटो लेने के लिए सेल्फी वो शुरू की लेना। तब भगवान ने कहा मूर्खो रुको, इस युद्ध में हिरण्यकशिपु के साथ मेरा गले का हार गिर गया है, हार के बिना मैं फोटो नहीं निकालता, अच्छा फोटो नहीं आता। तो यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, हार नहीं मिल रहा था।
तो हार की जगह हिरण्यकशिपु की आंतड़ी निकालकर गले में डाली और कहले अभी बेस्ट फोटो आ सकता है, निकालो सेल्फी। तो इस प्रकार एक विशेष अवतार है जिनके गले में हार नहीं, क्या है? हिरण्यकशिपु की आंतड़ी है, और वो फोटो हमें दिया गया। तो अंत में एक छोटी सी घटना बताएंगे। भक्ति वेदांत हॉल में हॉस्पिटल में हमारे एक सर्जन है वैष्णव प्रभु, उनके पास एक केस आ गई थी। एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसके पेट में बहुत गड़बड़ थी, बहुत दर्द था, और 2-4 महीने रहने के बाद ये डिसाइड किया कि उसका ऑपरेशन होगा। और भाग्य से नरसिंह चतुर्थी का दिन ऑपरेशन था, तो वार्ड बॉय उसको सुलाकर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। थिएटर में प्रवेश करते ही फुल साइज, जैसे महाप्रभु है गौरांग महाप्रभु, वैसे फुल साइज हीरे नरसिंह भगवान का फोटो था। तो देखते ही मुस्लिम व्यक्ति घबरा गया। एक उन्हें पूछने लगे ये कौन है? ये कहने हमारे फर्स्ट सर्जन है जिन्होंने ऑपरेशन किया था। तो घबरा गए उनका रूप देखकर ही। तो उसके बाद उनको छोड़ के चले गए, तो देख नहीं पा रहे थे उस फोटो को, आंखें बंद करके पड़े रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलने का वाला, और वैष्णव सेवा प्रभु हाथ में बड़ा गार्लैंड लेकर, क्योंकि नरसिंह चतुर्थी वो बदलने के लिए वो गार्लैंड लेकर आए। लेकिन इसको समझ में नहीं आया, क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति है, ये पहली बार फोटो देख रहा है, इतना भयंकर फोटो, अरे फर्स्ट सर्जन है, उसकी परंपरा में भी डॉक्टर अंदर आ रहा है। तो चढ़ कर उन्होंने वो पुरानी माला निकाली और नई माला डाली, और पुरानी माला हाथ में लेकर पेशेंट के बाद और भी घबरा गए। तो उन्होंने पूछा घबराहट में, ये माला किसके लिए? तो वैष्णव से उन्होंने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो मेरे लिए, ऑपरेशन फेल हो गया तो आपके लिए। बोलो नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की। तो इस प्रकार समय बहुत ही कम है, एक्चुअली 4 घंटे का प्रवचन है, हमें इसको 1 घंटे में पूरा करना था, 25%, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। अगले बार जब भी इस भगवान की इच्छा होगी इसको पर्दे पे हम दिखाएंगे वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो नरसिंहदेव भगवान की, नरहरि की, प्रहलाद महाराज की, उग्र नरसिंह भगवान की, भार्गव नरसिंह भगवान की, नव नरसिंह भगवान की, नरसिंह क्षेत्र की, वराह नरसिंह भगवान की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुन की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। भक्तों से विनती है कि कुछ समय के लिए पीछे बैठे रहिए, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सर्वप्रथम आज के सुंदर कथा के लिए धन्यवाद देते हैं श्रीमान सुदामा प्रभु को। जोर से 3 बार हरि बोल कहेंगे। हरे कृष्णा प्रचार केंद्र दोड्डा हसूर में 19वां वार्षिक हरे कृष्णा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, और यह कार्यक्रम होगा मंगलवार 17 मई को दोपहर 3 से रात्रि 10 बजे तक। अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे, जैसे कि गौरता पालकी, नगर संकीर्तन, वैष्णव भजन, कीर्तन, प्रवचन, आरती, दर्शन तथा नाट्य लीला और प्रसादम। तो भक्तों से निवेदन है कि कार्यक्रम का लाभ लें। जैसे कि हम पिछली बार भी आप सबको बता चुके हैं कि आपके जो 4 व्हीलर कार है, तो कृपया जो उत्सव के दिन होते हैं और रविवार के दिन शुक्रवार पेट से आगे इस मंदिर की कॉलोनी में ना लाएं। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारे जो पड़ोसी है उनके घर के सामने आप कार पार्क कर देते हैं, तो पड़ोसी मंदिर में आके झगड़ा करते हैं। तो सभी भक्तों से हम पुनः निवेदन करते हैं कि रविवार के दिन और उत्सव के दिन कोई भी भक्त कार मंदिर की इस कॉलोनी के आसपास ना लाए। आप शुक्रवार पेट के मेन रोड पे वहां पे पार्क कर सकते हैं। आज का प्रसादम इन भक्तों ने प्रस्तुत किया है। इन भक्तों से निवेदन है कि आप जल्दी से आगे आइए और मंदिर की तरफ से उपहार प्राप्त करें। श्रीमान सुदर्शन प्रभु या उनके परिवार के कोई सदस्य है तो कृपया आप आगे आइए। तोशिका शर्मा माता जी, तोशिका शर्मा। विलास मंगल प्रभु, विलास मंगल प्रभु।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। विलास मंगल प्रभु का आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो उस अवसर पर उन्होंने प्रस्तुत किया है वनिता यलगी माता जी। माफ कीजिए, वनिता यलजी माता जी। तोशिका शर्मा जी का जन्म दिवस है, तो इस अवसर पे उन्होंने आज का प्रसाद प्रस्तुत किया है। इन्हें भी धन्यवाद देते हैं। 3 बार जोर से हरि बोल कह के। वनिता यलजी माता जी। हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोपाल मुकुंद मुरारी हरिभावन माधव नरसिम्हा श्रीधर केशव राघव विष्णु लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा काली मर्दन कंसनिकंदन देवकी नंदन चरना चक्रवार आजाय नहीं और जब साय मंगल करना ऐसा जब वो ब्रजवासी जन्म जन्म के वैरना। जय श्री कृष्ण। वनिता यलजी माता जी ने आज मयूर यलजी उनके स्मृति में आज का प्रसाद प्रस्तुत किया है, तथा आदिपति प्रभु या उनके परिवार के कोई सदस्य है तो कृपया आप आगे आइए। श्रुति प्रिया माता जी, श्रुति प्रिया माता जी और उनके परिवार के सदस्य। श्रुति प्रिया माता जी ने आज वल्लभी माता जी की स्मृति में आज का प्रसाद प्रस्तुत किया है, तो श्यामप्राण प्रभु उनके परिवार की तरफ से उपहार स्वीकार करेंगे। तो वल्लभी माता जी की स्मृति में जिन्होंने प्रसाद प्रस्तुत किया है, तो इन सारे भक्तों को हम धन्यवाद देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आरती होगी, जब दर्शन खुलेंगे तो भक्तों से निवेदन है कि कृपया बैठे रहिए। आरती के समय भी आपको नीचे बैठना है और उसके पश्चात सबके लिए नीचे महाप्रसाद होगा। हरे कृष्ण। जनो नरसिंह देव
हरे